एक ऐसी बारात जो बारातियों के साथ धूमधाम से पूरी तैयारी के साथ शान और शौकत से पहुंचती है दुल्हन के चौखट तक, लेकिन दुल्हन को लिए बिना ही लौट जाती है। एक ऐसी बारात जिसके आने से आज भी हो जाती है मौसम में खराबी, आंधी तूफान, भारी बारिश, और जिसको देखने के लिए दूर दराज से लोग यहाँ आज भी इकट्ठा होते हैं। ये जिंदा करामात है नाजरीन, एक कामिल वली सिफत बुजुर्गा हज़रत बीबी ज़ोहरा का। ये आस्ताना मुबारक बेहद खूबसूरत है और कहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर आप कैसे आओगे, और ये बारात वाली जुड़ी इनसे क्या बात है, मामला क्या है, ऐसी तमाम बातों को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। आइए वीडियो को करते हैं शुरू। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे नाज़रीन करीम भाई, कैसे हो आप सब? खैर खैरियत। मैं आपकी मेज़बान मारूफा नवाज़ अहमद खैर मकदम करती हूँ आप सभी का अपने एक नए वीडियो में। उत्तर प्रदेश के दरगाह मुबारक की ज़ियारत को मैं आई हुई हूँ और औलिया अल्लाह के मज़ार मुबारक आ रही हूँ। वीडियो के स्टार्टिंग को देखकर आप लोग ये जान चुके हो कि आज मैं आप लोगों को एक ऐसे कामिला वली बुजुर्गा के मज़ार मुबारक की ज़ियारत करवाने वाली हूँ जिन्हें ज़माना हज़रत ज़ोहरा बीबी के नाम से जानती है। आपका ये दरगाह मुबारक उत्तर प्रदेश के गांव मीरापुर इलाके में मौजूद है। जैसे ही मुझे पता लगा कि आप एक कामिल बुजुर्गा है और आपका ये दरगाह मुबारक उत्तर प्रदेश में ही मौजूद है, तो मैंने सोचा कि चले करते हैं ज़ियारत, वहाँ के बारे में जानते हैं बहुत सारी बातें, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा था बहुत सारी बातें आपके दरगाह के बारे में सुनकर, आपके लाइफ के बारे में सुनकर। तो मैंने सोचा कि यहाँ पहुँचना ज़रूरी है, तो इसलिए मैं यहाँ आ गई हूँ मीरापुर गांव उत्तर प्रदेश में, और आज मैं यहाँ पर करूँगी ज़ियारत और यहाँ से जुड़ी जो भी बातें होंगी वो सारी ही आप लोगों को इसी वीडियो में बताएंगे हम लोग। तो चलिए करते हैं ज़ियारत। सामने की तरफ से आप लोगों को एंट्रांस दिखाते आइए। भाई मेरे अज़ीज़ नाज़रीन करीम, जैसे कि मैं आप लोगों से हमेशा कहती हूँ बस सिर्फ एक बात, कोई भी वीडियो दिखाती हूँ तो औलिया अल्लाह जो भी होते हैं वो लोग शहरों में बहुत कम बसते हैं, ज़्यादातर वो तन्हाई पसंद होते हैं, ज़्यादातर वो सुनसान बयाबानी में ही अपना ठिकाना जो है वो बनाते हैं ताकि आराम से वो अल्लाह पाक की इबादत कर सके। और जब वो दारुल फ़ना से दारुल बकी की तरफ कूच करते हैं तो उनके जो चाहने वाले मुरीद होते हैं, उनके शागिर्द होते हैं, वो उन्हें वहीं पर तदफीन कर देते हैं। तो नाज़रीन ऐसे ही कामिल वली सिफत बुजुर्गा जिन्हें ज़माना हज़रत बीबी ज़ोहरा के नाम से जानती है, आप भी मीरापुर गांव में आ बसी और यहीं पर आपका आस्ताना मुबारक है कि सामने आप देख सकते हो। माशाअल्लाह हम लोग पहुंच गए हैं आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी। चलिए भाई अभी थोड़ी देर में उतरते हैं, ऑटो रुक जाए, आसपास कोई भी दुकानें नज़र नहीं आ रही, देखते हैं अगर कुछ मिल जाए तो। आइए अंदर की तरफ चलते हैं और करवाते हैं आप लोगों को ज़ियारत। नाज़रीन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लिखा हुआ है, ये मेन एंट्रांस है, हज़रत बीबी ज़ोहरा का आस्ताना मुबारक बिल्कुल आपके नज़रों के सामने। और इस तरफ कैमरा घुमाकर दिखाऊं तो और भी बहुत सारे कब्रें हैं। यकीनन बीबी ज़ोहरा से जितने भी चाहने वाले लोग होंगे उन्हें तदफीन किया गया है यहाँ पे। और यहाँ इस तरफ अगर कैमरा दिखाऊं तो देखिए मस्जिद भी है। जैसे कि मैं आप लोगों से हमेशा कहती हूँ कि औलिया अल्लाह जो भी होते हैं उनके आस्ताने मुबारक के बिल्कुल पास में अल्लाह व तबारक ताला का घर यानी कि मस्जिद भी होता है जहाँ पर नमाज़ें पढ़ाई होती है, और यहाँ पर भी 5 वक्त की नमाज़ें होती है, और यहाँ वज़ू खाना भी है जहाँ से वज़ू करके सीधा आप नमाज़ पढ़ने जा सकते हो। बीबी ज़ोहरा का ये मज़ार काफ़ी ज़्यादा मशहूर और मारूफ़ है जहाँ पर बहुत ही सारे लोग आते जाते रहते हैं, और जेठ के महीने में आप बीबी हज़रत का जो उर्स है वो मनाया जाता है जिसमें कसीर तादाद से आपके चाहने वाले आते हैं। और हमने सुना भी है ये बात कि आपका जो बारात है वो आता है बहराइच शरीफ से। जी हाँ नाजरीन, आगे अभी हम लोग आप लोगों को वीडियो में इसी के बारे में बताएंगे इंशाअल्लाह। जानकार कोई इंसान मिलते हैं तो उनसे भी इंशाअल्लाह पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे और उन्हीं की ज़ुबानी आप लोगों को सुनाएंगे। माशाअल्लाह मेरे अज़ीज़ नाज़रीन करीम, ये पहली बार है जो मैं यहाँ पर आ रही हूँ, और यहाँ पर मीरा साहिब बाबा का भी मज़ार मुबारक है जो कि बीबी ज़ोहरा के आस्ताने मुबारक के हाथे में। मुझे बेहद खुशी होती है, मैं अल्लाह पाक की तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला मुझे अपनी कामिल वली सिफत बुजुर्गा के मज़ार की ज़ियारत करवा रहे हैं। माशाअल्लाह आप लोग देख सकते हैं सामने ये दरगाह मुबारक, माशाअल्लाह बेहद खूबसूरत।
ये है मेन दरवाज़ा जहाँ से आप जा सकते हो, लेकिन इसको अभी करके रखा गया है बंद। और वहाँ पे देखिए मस्जिद भी है, ये देखिए सामने। मैं आप लोगों को जूम करके दिखा रही हूँ, आप लोग देखें। पूरा गांव वाला इलाका है। वहाँ पे जो आप देख रहे हो खाना वगैरह बनता है लंगर का। जब उर्स का मौका आता है तो बहुत सारे लोग यहाँ दूर दराज से आते हैं उर्स के टाइम में। और वहाँ पे बाबा मीरा साहब का हज़रत का मज़ार है, और ये है ज़ोहरा बीबी का मज़ार। माशाअल्लाह बेहद खूबसूरत। देखिए अगरबत्तियाँ वगैरह जलाना चाहो तो यहाँ भी जला सकते हो आप, ठीक है। पूरा ग्रीनरी है, पूरा ग्रीनरी। लेकिन अभी ये वाले जगह को बंद करके रखा गया है, इस वाले जगह को ऑन करके रखा गया है। चाहो तो आप यहाँ से एंट्री ले सकते हो। और यहाँ पे बहुत सारे ताक भी है, ठीक है। ये देखिए माशाअल्लाह। वहाँ भी देखिए पूरा कब्र है, देखिए पूरा वहाँ पे कब्र है। ये देखिए पूरा ये हाता है। ये देखिए ये मस्जिद जो मैंने आप लोगों को वहाँ उस तरफ से दिखाया था खड़े होकर, ठीक है। आइए नाज़रीन, वक्त गवाह है कि जिन बुज़ुर्गा ने अल्लाह ताला से बेहद बेइंतहाई मोहब्बत की, अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी वली चुन लिया, वली सिफत बना दिया। जैसे कि पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी जान बीबी मरियम, राबिया बसरी हज़रत, जैसे कि निज़ामुद्दीन औलिया की अम्मी जान, जैसे कि मखदूम पाक की अम्मी जान, जैसे कि बीबी मरियम हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया की मुँह बोली माँ, और भी बहुत बुज़ुर्गा। ये तो बंद है अभी, यहाँ पे लगा दें, कहीं पर भी लगा दें इसको। अहमद साहब अंदर की तरफ गए हैं। अगरबत्तियाँ जो है वहाँ पर हम लोगों ने जला दिया है। ये पहली बार है जो मैं यहाँ पर आ रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तो यहाँ अंदर आते ही एक मज़ार, अस्सलामुअलैकुम बीबी हज़रत। तो ये जो सामने की तरफ आप लोग मज़ार देख रहे हैं, ये हैं ज़ोहरा बीबी का मज़ार मुबारक। सुभान अल्लाह। अंदर जेंट्स जो है वो अलाउ नहीं है। अगरबत्तियाँ वगैरह आप यहाँ पर जला सकते हो, ठीक है। और मैं अंदर जा सकती हूँ। अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह, अस्सलामुअलैकुम। मैं पहले ज़ियारत कर लूँ, उसके बाद में आप लोगों को दिखाती हूँ। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, आप लोग बीबी हज़रत के दरगाह मुबारक की ज़ियारत कर रहे हैं, सलाम ज़रूर पेश करें। सुभान अल्लाह। ये सारे ताक हैं जो आप लोग देख रहे हो। ये देखिए आवाज़ जो है वो गूंज रही है, क्योंकि इस वक्त फ़िलहाल मज़ार के अंदर ज़ोहरा बीबी के मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर अगर आप लोग कुछ भी उर्स वगैरह के लिए देना चाहें तो यहाँ पर डाल सकते हैं। जो भी आपके दिल में तमन्ना है, चाहत है, कामिल बुज़ुर्ग दीन वली सिफत बुज़ुर्गा के ज़रिए अल्लाह व तबारक ताला से दुआ करें, फ़रियाद करें। आप ख़ुद एक आशिक हैं और आशिक के दिल का हाल आशिक बेहतर जानता है। बीबी हज़रत को मेरा सलाम। उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों ने ज़ियारत बेहतरीन तरीके से कर ली है। अब आइए यहाँ से निकलते हैं और बाहर की तरफ चलते हैं और बाहर का मंज़र आप लोगों को दिखाते हैं। जो लोग आते हैं यहाँ मन्नत और मुराद के लिए, ये देखिए ये सारी चीज़ें बांध कर जाते हैं, ठीक है। बेशक वली के दुआ में वो तासीर होता है जो आपके और हमारे दुआओं में नहीं होता है। हमारी दुआ भी कबूल होती है, लेकिन वली की दुआ बहुत तेज़ी से हम लोगों के दुआओं से पहले कबूल होती है। शुक्रिया बीबी ज़ोहरा। अस्सलामु अलैकुम। आइए, ज़ियारत हो गई माशाल्लाह यहाँ से हमारी। अस्सलामु अलैकुम। मेरे अज़ीज़ नाज़रीन करीम, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ वो बारात वाली बात जो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है बीबी ज़ोहरा के मज़ार से। आप बीबी हज़रत रूहानी तौर पर बहराइच वाले पीर
हज़रत सालार मसूद गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह सरकार से बेहद वाबस्तगी रखती थी, उनसे बेहद मोहब्बत करती थी। आप उनसे शादी करना चाहती थी, ये जानते हुए कि वो वली अल्लाह हैं और वो तो शहीद हो चुके हैं। आपसे उनकी रूहानी मोहब्बत थी, तो आपने ज़िंदगी में कभी शादी नहीं की थी बीबी ज़ोहरा ने। लेकिन जब भी आपके मज़ार मुबारक पर बहराइच से बारात आज भी लेकर आते हैं, जेठ का महीना होता है, बेहद शदीद गर्मी होती है। उत्तर प्रदेश का गर्मी ऐसा होता है कि हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। वहाँ के जो बाशिंदे होते हैं, जो वहाँ के पैदाइशी लोग होते हैं, सिर्फ वही बर्दाश्त कर सकते हैं। बाहर के लोग हो सकता है कि वहाँ पर गश्त खाकर गिर जाए, इतना ज़्यादा शदीद गर्मी होता है जेठ का गर्मी। उस वक्त यहाँ पर उर्स मनाया जाता है और उस दौरान जब आपका बारात वाला दिन होता है, ऐन मौके पर जब बारात बहराइच से आता है, ठीक उसी वक्त आपके चौखट में पहुँचते ही आज भी आंधी तूफ़ान और हेवी भयानक बारिश जो है वो शुरू हो जाया करती है, जिसको देखने के लिए लोगों का हुजूम इकट्ठा होता है। लोगों को बेहतरीन तरीके से मालूम है कि महीने भर बारिश ना हो। बारिश के मौसम में तो यूपी में बहुत बारिश होती है, लेकिन जिस दिन बीबी ज़ोहरा के मज़ार पर उर्स का मौका होगा और बहराइच से आपका बारात आएगा, उस दिन बारिश पक्का लिखा हुआ है। ये एक करामात है बुज़ुर्गा का, जो आज भी आम इंसान ज़िंदा करामात को अपनी आँखों से देखते हैं और उस बात का गवाह खुद बनते हैं। ये होती है अल्लाह वालों की शान नाज़रीन, कि अल्लाह से जो मोहब्बत करते हैं उनसे करामात अल्लाह ताला देर सवेर ज़ाहिर करते रहते हैं। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह बीबी हज़रत का आस्ताना का जो हाता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप देख सकते हो कि एक पेड़ कैसे वली अल्लाह के मज़ार मुबारक को अपने पूरे साये में किया हुआ है, जैसे कि आप देखो सामने ही मौजूद है, अपनी आंखों से देखो। ये होती है अल्लाह वालों की शान कि सिर्फ बशर ही नहीं बल्कि पेड़ पौधे चिंद और परिंद भी अल्लाह वालों के शान और शौकत से वाकिफ़ होते हैं, उनके मर्तबे से वाकिफ़ होते हैं। माशाअल्लाह यहाँ भी हमारी ज़ियारत हो गई है मीरा साहब हज़रत के दरगाह मुबारक की। उम्मीद कर रही हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है हमारा वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में हिट कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस के लिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि कामिल बुज़ुर्ग वली अल्लाह के मज़ार मुबारक की वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा वलियों के चाहने वालों तक पहुँचे तो हमारे वीडियोस को हाइप में भी ज़रूर डालिए। इससे क्या होगा कि हमारे जो वीडियोस हैं वो और लोगों तक पहुँचेंगे और वली अल्लाह के जो मज़ार मुबारक की ज़ियारत करना चाहते हैं वो लोग घर बैठकर कम से कम नहीं अगर पहुँच पाते हैं तो वीडियो के ज़रिए ज़ियारत करेंगे। जो बातें हम लोगों को पता चली थी वो तो सारे आप लोगों को मज़ार मुबारक की ज़ियारत करवाते हुए हम लोगों ने बताया, लेकिन अब यहाँ पर कोई बुज़ुर्ग अगर हम लोगों को मिलते हैं तो उनसे भी लेते हैं जानकारी यहाँ के बारे में और उन लोगों की ज़ुबानी सुनाते हैं आप लोगों को यहाँ की कुछ बातें। अब गए हैं कुछ पूछने के लिए, देखिए ट्रैक्टर वगैरह भी रखा है, ये देखिए। अस्सलाम रहमतुल्लाह की बरकातहू। चाचा यहाँ पे जो बताइए यहाँ के बारे में कुछ, बाबा के बारे में। बाबा का भैया हमको तो मालूमात नहीं है जी। हमसे आगे एक बाप दादा रहे हैं जी, जो बताएंगे वो हमको मालूम। हाँ वो बताइए जो आपके मतलब बाप दादा बुजुर्गों से। ये एक ठो इंदारा रहा, अच्छा वहाँ था एक ठो, उसी में चरखी डोल टंगा था। अच्छा। चरखी डोल टंगा था। जब मीरा साहब आए हैं यहाँ पर तो आपसे पानी तलब की थी जी जोहरा अम्मा से, तो आप नाबीना थी। अच्छा जब आप नाबीना थी तो उन्होंने कहा हम तो नाबीना आपको पानी कैसे दे सकते। जी। तो अल्लाह से दुआ की मीरा साहब बाबा, तो उनके रोशनी आई आँख में। अच्छा। रोशनी आई तो जो चरखी डोल टंगा था उसी में आप पानी चलाया और वजू बनाया। वजू बना के नमाज़ पढ़ा, नमाज़ पढ़ के आप जब चले लगे जी। तो इतना कहा कि हम जैसी रहें आज तक हम किसी को देखा नहीं जी। जोहरा अम्मा ने कहा हम किसी को देखा नहीं जी। जैसे रहा इसे अल्लाह से दुआ करो हम वैसे हो जाए। अच्छा। हाँ, अब आपने अल्लाह से दुआ किया, उनको दिन आँख मिल गया। थे वैसे उनकी रोशनी की चली गई। अच्छा, मतलब उन्होंने जब पानी पिलाना था तो उनकी रोशनी आ गई थी। हाँ, और उसके बाद बीवी ने बोला कि मेरी आँख की बिनाई फिर से चली जाए। किसी को देखा नहीं। हाँ। जब आपने कहा किसी को हम देखा नहीं तुम्हारे अलावा, तो आपने अल्लाह से दुआ किया, अल्लाह से उनकी फरियाद सुनी, परवरदिगार उनके नाबीना फिर हो गए। अच्छा। आप चले गए। अब ये नहीं हमको मालूम भाई मेरे कि कहाँ गए कहाँ नहीं गए। अच्छा। और हम लखनऊ में जो लखनऊ में भी
इनकी आपकी मजार भी है, अच्छा, मीरा साहब की मीरा साहब की जोहरा मजार भी है। वहाँ पे भी? हाँ, लखनऊ के दक्षिण एक अच्छे बस्ती बोलते हैं बिजनौर। हाँ, बिजनौर में भी आपका मेला लगता है। वहाँ पे भी लगता है। यहाँ का मेला कौन से महीने में होता है चाचा? जेठ में होता है बाबू। जेठ के महीने में? हाँ, जेठ के महीने में होता है। अच्छा। हाँ, भयानक गर्मी में होता है भैया। यहाँ हम अपने देखत में बता रहे हैं भैया, यहाँ पर सिर्फ जंगल था, पूरा जंगल था। हाँ। मेला हाथ रहा है। हाँ, बस मेला के टाइम पे थोड़ा सा अब पूरा बस्ती हो गया। अब पूरी बस्ती हो गई, काफी दिन से बस्ती हो गई। 8 रोज पहले से लकड़ी आती थी, इतनी लकड़ी आती, इस लाइन में सब लकड़ी रहता है। अच्छा, और यहाँ पे भी वो भी होता है ना उर्स के टाइम पे, मतलब हाँ, आंधी तूफान आना है। हाँ, जोहरा बीबी का जब ब्याह का वक्त होता है। त्योहार वाले दिन आंधी तूफान आना है भाई मेरे। अच्छा, लाजिम है ये, बचपन से आप लोग देखते चले। बचपन से चला हुआ है। पचका लग जाता तो शादी नहीं हो जाते। अच्छा है। अरे बिटिया, पचका जो लग जाते हाँ, तो वही दिन शादी हो रहा थे, हाँ। तो शादी नहीं हो जाते। मतलब जोहरा बीबी का शादी नहीं हुआ था? नहीं शादी। मतलब शादी का जब भी होता है वो तैयारी, आंधी तूफान आ जाएगा, खत्म हो जाएगा वो तो मसला। आज भी यानी कि इतना है कि उर्स होता है जब भी तो आंधी तूफान आ ही जाता है। हाँ हाँ बिटिया, ये तो जिंदा करामात 5 है। साल देखो, 5 साल बिटिया यहाँ पे सब चूरा लैया गट्टा वाले इस लाइन में लगे रहा। बस वही शाम के टाइम आंधी तूफान आ गया, पैसा तलक को सब बटोरे नहीं पाया। इतना भयानक इतना तूफान? भयानक तूफान, पैसा तलक उड़ गया उनका। अच्छा, अरे देखो, अल्लाह की मर्जी है बिटिया। अल्लाह के वली और हैं। इनका स्नान एक तलिया है यहाँ पर, इस मकान की बाउंड्री में पड़ गई है। इन्हीं के नाम से वो तलिया है। मीरा साहब के नाम से तालाब पीछे है, बड़ा भारी तालाब है। अच्छा, अच्छा, इन्हीं के नाम से तालाब है, इनके नाम से यहाँ पर तलिया थी। तलिया क्या होता है? तलिया ने छोटा सा तालाब जैसा है। छोटा सा तालाब अच्छा। था भी से, उसी में बिटिया इनका स्नान रहा है। ओ, हाँ, सब जीना बाकायदा बने रहा है। अच्छा। अब सब खत्म हो गया बिटिया। अच्छा। अब इनके जो मकान ये बनाया है, हाँ, इसी से बाउंड्री में पड़ गया। अच्छा अच्छा, ये हमके लिए। ठीक है चचा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये सब बताने के तो लिए। भाई मेरे, हमको मालूम था भाई, मेरे बाप दादा हमने बताए थे, अच्छा, वो हमको मालूम था। बहुत बहुत शुक्रिया। पेड़ बहुत बड़ा भारी देखो थे, जंगली जी। बरगद का, उधर लास्ट में। जो लास्ट में। और ये पेड़ झलहारा इधर लगा बड़े भैया, अच्छा, इसका लीची को पेड़ बोलते हैं। ये वाला जिसमें झंडा लगा है? नहीं ज्यादा नहीं, वो जो अच्छा, लास्ट में वो पीछे जहाँ मजार बनी है। अच्छा, हाँ, वो मजार जो बनी है, ये वही जमाने का पेड़ है भैया। अच्छा, हाँ, मतलब कई सौ साल पुराना पेड़ है। अल्लाह नाजरीन, ये बात तो सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान भी हो गई। और ये एक ज़िंदा करामातों में से एक है। वो जो लोग हमेशा कहते हैं, जो वली के ख़िलाफ़ बात करते हैं, और उन लोगों का जो मानना है कि वली का कोई करामात नहीं होता है, उनके लिए एक ये जीता जागता करामात भी है। अगर नहीं यकीन आए तो अपनी आंखों से आकर देखे, कह रहे हैं बुज़ुर्ग। और मैंने भी सुना है अपने जान पहचान के जितने भी लोग हैं कि ज़ोहरा बीबी ने अपनी ज़िंदगी में शादी नहीं की थी, और उनकी शादी के दिन बहुत ज़्यादा तेज़ तूफ़ान, बारिश और पता नहीं क्या क्या हुआ था, जिसके वजह से आज भी जब उनका उर्स का टाइम आता है तो उनके उर्स के टाइम में चाहे जितना भी गर्मी हो, जेठ के महीने में यहाँ पर उर्स होता है, लेकिन बारिश जो है तूफ़ान के साथ होना ही होना है। मतलब आंधी हो जाएगा, तूफ़ान हो जाएगा, बारिश हो जाएगा। ये पूरा जो मीरापुर गांव है, ये इस पूरे बात से वाकिफ़ है। बल्कि सिर्फ मीरापुर गांव नहीं, बल्कि पूरे यूपी तक, लखनऊ तक ये वाले बात का शोर है। और मेरी जो नंद है उसने भी यही बताया था मुझे कि भाभी वहाँ पर अब जब जाओगी ना तो ज़ोहरा बीबी का एक दरगाह है मीरापुर में, तो आप वहाँ जाओ और देखना वहाँ पर कि जेठ के महीने में वहाँ पर उर्स जब भी होता है तो वहाँ उर्स के टाइम में हेवी बारिश, तूफ़ान, आंधी एकदम आना ही आना है। तो ये एक बहुत बड़ा करामात है जो मैंने आप लोगों को वीडियो दिखाते हुए और इंट्रो में भी बताया। तो चलिए बस आज के वीडियो में इतना ही। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में हिट कर लीजिए, ताकि आप लोगों को सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिले। और कामिल वली अल्लाह से आप लोगों को मोहब्बत है। मैं जानती हूँ कि वली से मोहब्बत करने वाले भाई भाई, बहन बहन होते हैं, तो वो लोग भी चाहते हैं कि अगर हम लोग कोई वीडियो देख रहे हैं, कोई अगर नई बात को जान रहे हैं, तो वो लोग और फॉरवर्ड करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं। तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें, अदरवाइज़ आप लोग हाइप में भी कर सकते हो। इससे क्या होगा कि वीडियोज़ जो है वो और कामिल वली अल्लाह के चाहने वालों तक जाएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। हाँ चले चले बैठ जाते हैं। हाँ हाँ वो देखिए
ज़हरा बीबी के मज़ार जाने के रास्ते में ये सारी चीज़ें नज़र आ रही है। ये बहुत बड़ा सा तालाब है। क्या है भैया? अच्छा, ये तालाब कभी नहीं सूखता है, ठीक है। यही जो रास्ता है ज़हरा बीबी के मज़ार की तरफ जाता है। और ये एरिया पूरा जंगल जंगलात हुआ करता था, लेकिन अब जो है लोग जो है अपने घर का बसेरा जो है वो यहाँ पे पूरा बसा लिए हैं। रास्ता देख ले अभी भी